नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो तुला राशि वालों, शनिदेव आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके चौथे भाव यानी कि माँ, आराम, भवन के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तब एक बार फिर से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, यानी ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चलेगा, और वो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। तो ऐसे में क्या होने वाला है आपके जीवन पर इसका प्रभाव। क्योंकि अगर आप लंबे समय से कोई संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या अपना घर आप चाहते हैं रेनोवेशन कराना, तो इस अवधि में ये मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि जिस घर में बैठते हैं उस घर को रोशन करते हैं, तो भवन निर्माण का समय है ये। कृषि संबंधी कोई भी चीज़ में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कृषि का ज़मीन है या कृषि से संबंधित चीज़ें। क्योंकि इस समय थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। पर दूसरी तरफ जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करेंगे, फोकस रहेंगे, और पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ाई याद रहेगा, और चीज़ें आपके पक्ष में है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास तेज कर दें, क्योंकि सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक है। लेकिन जो व्यवसायी हैं उनके लिए यह वक्त उत्तम है, क्योंकि व्यवसाय का विस्तार का आपको अवसर मिलेगा, और जॉब करते हैं तो पद प्रतिष्ठा पदोन्नति होने के भी योग बनेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें। पर दूसरी तरफ जो तुला वाले हैं, शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर ढैया फिर से निर्माण कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव से एक और चीज़ है, क्योंकि ढैया शुरू होगा, उतरती हुई ढैया शुरू होगा ये, तो मानसिक कष्ट थोड़ा तो देगा, टेंशन रहेगा दिमाग में, कार्यस्थल पर छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं। लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर ज़्यादा परेशानी है। अगर आप पहले से बीमार हैं तो थोड़ा सा अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी टेंशन तो यहाँ दिख रही है, तो अपने ऊपर ध्यान रखिए। अगर आप जॉब करते हैं तो पद प्रतिष्ठा पदोन्नति की संभावना बढ़ी हुई है। बिजनेस में आप विस्तार करते नजर आएंगे। अगर आप संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा, इच्छा पूरी होगी। वैसे तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो छप्पर फाड़ सफलता लेकर आया है ये वक्त, इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो यहाँ पर तुला वालों, आपके लिए वक्त बढ़िया है। लेकिन आइए जानते थोड़ा और विस्तार से।
क्योंकि 2022 में तो दो दो बार शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। पहला तो 29 अप्रैल को वो कुंभ में आए थे और एक बार फिर से 12 जुलाई को वो एक बार फिर से मकर में उल्टी गति चलते हुए वक्री अवस्था में आ रहे हैं और यहाँ पर 17 जनवरी 23 तक रहेंगे। एक बार फिर से फिर कुंभ में जाएंगे तो आपके ऊपर ये ढैया चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, ज्योतिष कहता है कि शनिदेव न्याय के ग्रह हैं, कर्म फलदाता है और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो हमारे जीवन पर शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं और जन्म कुंडली में शनिदेव की शुभ स्थिति में लाभ ही लाभ दिलवाता है, लेकिन वही अगर अशुभ स्थिति में हो तो दिक्कत बढ़ा देता है जीवन में। इसीलिए हर कोई उनसे डरता है। अब देखिए, नाराज हो जाएं तो धन की कमी करते हैं, धनहानि करवाते हैं, बिजनेस चौपट करवा देते हैं, कई बार तो जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, बीमारियां परेशान करती है, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आती है, व्यक्ति की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है, कर्ज बढ़ते हैं। अब शनिदेव अपनी 7.5 ढैया के माध्यम से फल देते हैं, लेकिन आप तुला वालों को अभी आपके ऊपर ढैया चल रही है तो थोड़ा संभल के तो रहना होगा, क्योंकि ढैया में कहीं ना कहीं रिश्तों पर प्रभाव होता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, करियर पर प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि शनि सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसलिए अब जब आपके ऊपर ये शनिदेव आपके जो चौथे भाव में वापस से आ गए हैं तो चौथे भाव में आने से यहाँ पर आप शनिदेव आपके पहले, छठे और 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो घर में सुख शांति थोड़ी बहुत भंग होती तो नजर आएगी। घर के सदस्यों के बीच छोटे मोटे मतभेद दिखेंगे, किसी बात को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखें। और दूसरी तरफ यह समय आनंद और खुशी भी लाएगा, क्योंकि माँ के साथ आपकी समझ थोड़ी बढ़िया होगी, लेकिन छोटी मोटी माँ के स्वास्थ्य में समस्या रहेगी। आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अति उत्तम होगा। और जैसे ही यहाँ पर जैसे कि 12 जुलाई को वो वापस से, चूँकि यहाँ पर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप अपना मकान ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये वक्त बढ़िया है, क्योंकि जैसे ही ढैया शुरू होगी आपको अपना मकान का सुख दे जाएंगे। घर में सुख शांति की कमी नहीं रहेगी, बल्कि वो बढ़ती जाएगी। लेकिन छोटे मोटे कलह कलेश रहेंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आपकी मुश्किलें कम हो जाए? देखिए, शनिवार के दिन आप काले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, इससे भी आपको लाभ होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।